तो आप सब चलते हैं थोड़ी सी शिव चर्चा की ओर, परमात्मा के नाम का सिमरन भजन करते हैं, थोड़ा सा नाम लेते हैं, थोड़ा सा गुणगान करते हैं, उनकी कुछ बातें करते हैं, क्योंकि हम इधर उधर की बातें तो बहुत करते हैं, थोड़ा परमात्मा का नाम भजन ले लें। तो चतुर्मास आ गया है और अब देवशयनी एकादशी आ गई है। अब विष्णु जी जाएंगे राजा बलि के यहाँ, आतिथ्य स्वीकार करेंगे और 4 महीने वहाँ रहेंगे। उसके बाद जब देव उठनी एकादशी आएगी तब विष्णु जी आएंगे, शालिग्राम विवाह होगा तुलसी से, फिर उसके बाद शादी विवाह के कार्यक्रम होंगे। तब तक हमारे देवों के देव महादेव आएंगे, 4 महीने तक कार्यभार संभालेंगे और 1 महीना तो खूब कांवरिया चलेगी, कांवरियों की झूम रहेगी और शिव जी का अभिषेक होगा, रुद्राभिषेक होगा, घर घर में, जन जन में, मंदिर में, सब जगह खूब धूम रहेगी और महादेव धरती पर विचरण करेंगे। आप भी फ़ायदा लीजिए, महादेव को जलाभिषेक कीजिए, जो भी आपके पास है, दूध, दही, घी, शक्कर, जल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, जो भी है। कुछ नहीं है तो प्रेम से 1 लोटा जल अर्पण कर दीजिए, बस उनको याद करके ओम नमः शिवाय बोल करके महादेव उसी में ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये चल रहा है और हम आपको कहानी बता रहे हैं कि राजा बलि के यहाँ विष्णु जी क्यों गए। राजा बलि बड़ा ही तपस्वी था, बहुत ही तपस्वी राजा था, लेकिन उसको एक था तो राक्षस योनि में, लेकिन विष्णु भक्त था, बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। तो उसकी तपस्या की परीक्षा लेने आए विष्णु जी। किस रूप में आए थे? बहुत छोटा अपना आकार लेकर के, छतरी लेकर के विष्णु जी आए। मुझे उस नाम स्वरूप का याद नहीं आ रहा है। और राजा बलि से उन्होंने कहा, याचना की दरवाजे पे। राजा बलि बहुत बड़े दानी थे, अपने दरवाजे से कभी किसी को खाली नहीं भेजते थे। तो कहते थे मैं दानवीर हूँ, मैं कभी मेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता। तो थोड़ा सा अहंकार हो गया था और वो विष्णु भक्त था। और फिर आए विष्णु जी, उसका विष्णु जी आए भी ब्राह्मण के रूप में, भिक्षुक के रूप में बन के आए। बोले कि हे राजन, मुझे तो 3 पग भूमि दे दो। बोले नहीं, और कुछ मांग लो, सोना चांदी हीरे जो। 3 पग भूमि लेके क्या करोगे? मैं तो तुम्हें और दे सकता हूँ, बहुत ज़मीन दे सकता हूँ। बोले नहीं, मुझे बहुत नहीं चाहिए, मुझे मेरा 3 पग भूमि चाहिए। तो बोले अच्छा, कुछ नहीं दिए। तब उन्होंने 1 पग में, क्या कहते हैं, पूरा ऐसे पूरी धरती नाप ली। दूसरे पग में आकाश से लेके पाताल तक नाप लिया। 2 पग हो गए, अब तीसरे पग की जगह ही नहीं है। विष्णु जी ने अपना आकार बहुत बड़ा कर लिया। वो सोचे थे छोटे से ब्राह्मण है, 3 पग कितना ही होता है। वो हंस रहे थे, उपहास कर रहे थे, अरे 3 पग में क्या करोगे, इसमें तो ठीक से चल भी नहीं सकता इंसान। लेकिन राजा बलि को एहसास हो गया। तब उसने क्या किया, अपना शीश ऐसे रख दिया झुका करके, कि विष्णु जी के चरणों पे रख दिया कि प्रभु आप 3 पग मेरे शीश पर रख दो। और उसने क्षमा याचना की। तब विष्णु जी ने क्या किया, उसी पग से जोर से दबाया और वो कहाँ चला गया, पाताल लोक में। राजा बलि धरती का राजा था, बहुत बड़ा, देवी देवताओं सबको आक्रमण करके उसने जीत लिया था। बहुत विष्णु भक्त था, उसके पास बड़ा तपस्वी था। तब चला गया तो उसने क्षमा याचना की। तब विष्णु जी ने उससे प्रसन्न होकर बोले, तुम तो मेरे भक्त हो, मांगो वरदान मांगो, क्या मांगते हो। तब उसने भी, राजा बलि ने वो
जब वरदान मांगा तो विष्णु जी ने कहा ठीक है, आज से तुम्हारा स्थान कहाँ रहेगा? पाताल लोक, तुम पाताल लोक में निवास करोगे। जब उसने वरदान में मांगा तो बोला यदि प्रभु आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मेरे यहाँ कुछ दिन आतिथ्य स्वीकार करें 4 महीने का। समझ गए? तब विष्णु जी वहाँ 4 महीने तक लक्ष्मी सहित वहाँ आतिथ्य विष्णु जी ने स्वीकार किया था। इसलिए तब से 4 महीने के लिए देवशयनी एकादशी आती है और विष्णु जी जाते हैं, और देव उठनी आती है तो तुलसी विवाह होता है। इसकी भी एक कथा है, वृंदा की कथा है। शालिग्राम का विवाह कैसे हुआ, वृंदा से, जलंधर से, बहुत अनेक अनेक कथाएं हैं, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं कथाएं, कड़ियाँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मित्रों अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और खूब भर भर के प्यार दीजिए, कमेंट कीजिए। हर हर महादेव।